जेपीडीसीएल जम्मू का जो एमडी का ऑफिस है उसके बाहर एक जोरदार प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है और ये सब पीडीडी कैजुअल वर्कर्स हैं। प्रदर्शन इनके द्वारा किया जा रहा है। कई मुद्दों के ऊपर आज ये जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। एक तो मिनिमम वेजेस एक्ट इनकी मांग है, दूसरा प्राइवेटाइजेशन को लेकर, तीसरा रेगुलाइजेशन, कई सारे जो मुद्दे हैं वो लेकर ये अब आज फिर प्रदर्शन इनके द्वारा जो है वो किया जा रहा है। और शहर के बीच में अगर आप देखें तो कई सारे प्रदर्शन जो हैं वो इस समय चल रहे हैं। जी, आज एमडी ऑफिस के बाहर आए हैं, आप प्रदर्शन कर रहे हैं। काफी एक लंबे अरसे से आपकी मांग है कि रेगुलाइजेशन तो मांग है, मिनिमम वेजेस एक्ट की भी आपके द्वारा बात की जा रही है, प्राइवेटाइजेशन ना हो उसके लिए भी आपके द्वारा आवाज उठाई जा रही है। इतने मुद्दे हैं, क्या अब तक कोई हरकत हुई है, कोई हलचल हुई है? सबसे पहले तो सर आपका शुक्रिया और थैंक्स कि हमारे जो गरीब जनता है उसकी आवाज सरकार तक और आम जनता तक आपका पहुंचाने के लिए हम शुक्रगुजार हैं आपके। क्योंकि सर आपने जैसे पूछा कि आप लोगों की आज तक डिमांडें जो मसले मसाइल हल हुए हैं, सर ग्राउंड लेवल पे तो आज तक कुछ नहीं दिखा हमें और कुछ नहीं हुआ। क्योंकि ये हमने ग्राउंड लेवल पे हुआ होता तो आज हम यहाँ पे प्रोटेस्ट पे नहीं बैठते थे सर। इसलिए आज हम मजबूर हो के तो जम्मू प्रांत की जितनी भी दिल्ली विजन है, 3 डिवीजन की, हमने फैसला लिया कि हमने सोचा कि चलो पहले तो स्टेट थी अभी यूटी बनी कि हमारा जो दिल्ली मस्जिद का जो इशू है उसके बारे सरकार या एलजी साहब इसके बारे सोचेंगे कि ये भी हमारे एम्प्लॉइज हैं या इनको भी रेगुलाइज करेंगे। मगर ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ सर। क्यों कि हम लोगों ने बहुत ही आस और उम्मीद लगा के रखी थी। हम प्रोटेस्ट पे, हम धरने पे आने हमें शौक नहीं है, हमें ये चीज करना कोई अच्छी बात नहीं है। हम भी मजबूर हैं, मजबूर हो के आज हमें घरों से निकलना पड़ा। हमें 72 घंटे की स्ट्राइक है जो कॉल दी गई है। हम आपके माध्यम से हमारे जो चीफ इंजीनियर साहब हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं या हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं या चीफ सेक्रेटरी है हमारे, आपने बड़े बड़े नाम लिए अभी, एमडी साहब, चीफ इंजीनियर साहब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब। जब कभी कोई इमरजेंसी होती है, जिस तरह आप अपनी सर्विसेज देते हैं, जब गर्मी पड़ती है या फिर ठंड हो, आप लोग जाते हैं अपनी सर्विसेज देते हैं, जहां पर पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं होती लेकिन आपकी जो टीम है वो खड़ी होती है। उस समय किस तरह की अप्रिसिएशन आपको जो है उनके द्वारा दी जाती है? और उसके बाद जब आप अपने मुद्दे लेकर जाते हैं तो उस समय का रिएक्शन जो है वो क्या होता है? देखो जी, जब इनको अगर जरूरत पड़ती है तो उस दौरान ये क्या करते हैं कि एक सेक्रेटरी से कागज निकाल लेते हैं। हम रेगुलाइजेशन पॉलिसी जो रेगुलाइजेशन कर रहे हैं, जब इनका काम होता, जब काम खत्म हो जाता तो वो रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं कागज। तो इस तरह का ये सिस्टम इन्होंने अपनाया है, यूज एंड थ्रो। आज आप देखें सर कि इन लोगों की एज जो है पिछले 50 के करीब, 50 से ऊपर हो चुकी है और अब इनके 4 साल 2 साल बचे हैं। उसके बाद ये लोग रिटायरमेंट जाएंगे तो ये क्या करेंगे कि हमने पूरी लाइफ में क्या किया था, अपनी परिवार को क्या बताएंगे कि हमने क्या किया था। इसलिए सर हमारे साथ पिछली सरकारों ने तो किया, मगर अभी हमें आश और उम्मीद थी कि हमारे जो एलजी साहब हैं, क्योंकि एलजी साहब का फर्ज था कि एम्प्लॉइज हैं, हम कोई किसी पॉलिटिशियन या किसी के घर में काम नहीं कर रहे हैं, हम डिपार्टमेंट का काम कर रहे हैं, डिपार्टमेंट की और जनता की सेवा कर रहे हैं। जैसे एक मंत्री, एक जैसे चीफ मिनिस्टर, एक जैसे प्रधानमंत्री जनता की सेवा करता है, हम भी ऐसे ही जनता की सेवा कर रहे हैं। क्योंकि डिपार्टमेंट की रीढ़ की हड्डी है जो दिल्ली विजन, इनके पास परमानेंट एम्प्लॉइज है ही नहीं। एलजी साहब का इंसाफ था कि उनको जम्मू कश्मीर में जो दिल्ली विजन है उनको रेगुलाइजेशन करना चाहिए था। क्यों कि ये लोग गरीब लोग हैं। अगर ये कहते हैं कि जी बैक डोर से लगे हैं, तो हम आपके माध्यम से ये बताना चाहेंगे कि सर हम लोग अगर स्टाफ पे आ जाएंगे तो आपके पास परमानेंट स्टाफ है ही नहीं, आपका काम करने वाला कोई नहीं है। क्योंकि हम लोगों के जम्मू कश्मीर में आधे लोग पीडीडी डिपार्टमेंट में आधे लोग मर चुके हैं, 50 लोग मर चुके हैं हमारे जम्मू प्रांत में, 50 लोग हैंडीकैप हो चुके हैं सर। हमारी जम्मू में आज यही प्रदर्शन थी कि सर जिस तरह आपने कहा बैकडोर एंट्रीज जो हैं उसके बारे में कहा जाता है, जब बैकडोर एंट्रीज के बारे में इनको अगर ऐसा कुछ लगता है तो उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? सर बैकडोर एंट्री ये है कि अब वो जो मंत्री तंत्री थे वो तो चला गए,
अगर बैकडोर एंट्री इसको हम कहते थे कि ये लोग अगर किसी एक घरों में काम करते थे, डिपार्टमेंट का काम कर रहे हैं ना, उसको डिपार्टमेंट ने थंटी करके दिया कि इन लोगों के बिना हमारा सिस्टम नहीं चलता है। आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं, हमें मजबूर मत करें, क्यों कि हमारा जो इशू है, हमारी जो प्रोटेस्ट है कि जैसे कश्मीर में पीडीएल और टीडीएल की 2 सीनियरिटी सेक्रेटरीट में भेजी हैं, वो हमारे हम चीफ साहब आपके माध्यम से चीफ साहब को बताना चाहेंगे कि वो जैसे कश्मीर में पीडीएल टीडीएल की भेजी वैसे उनको भी भेजें। जम्मू प्रांत में भी 4750 लोग हैं और जो रेगुलाइजेशन की फाइल हमारी सेक्रेटरीट में है, उसके लिए अगर नहीं किया, हमारी 2 ही डिमांडें हैं कि अगर ये हमारी लिस्ट पीडीएल टीडीएल की नहीं भेजी, जो रेगुलाइजेशन अगर जो फाइल पड़ी है अगर चीफ सेक्रेटरी के पास नहीं जाती है, तो हम 72 घंटे की स्ट्राइक है। उसके बाद अगर हमारा ये मसले मसाइल हल नहीं होते हैं, उसके बाद हम अपने परिवार फैमिली लेके रोडों पे आएंगे। चलिए, तो इनका ये कहना है कि जो हमारी फाइल है रेगुलाइज करने वाली, अगर वो चीफ सेक्रेटरी साहब तक नहीं पहुंची तो हम अपनी फैमिली के साथ आकर यहाँ पर जोरदार प्रदर्शन करेंगे। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं सोमिल अब्रोल, जम्मू से।